UP21 क्लासेस में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम समसामयिक घटनाओं की, जिसमें टॉपिक था विश्व के प्रमुख युद्ध अभ्यास। क्लास नंबर 8 होगी और 2023 के जितने भी तुम्हारे प्रमुख युद्ध अभ्यास थे, आज लास्ट क्लास होगी। तो हम पहले पढ़ चुके हैं सूर्य किरण, और सूर्य किरण से आगे जो सूर्य किरण से आगे युद्ध अभ्यास है उसको देखते हैं। और देखते हैं ऑपरेशन विनवेक्स 2023 की शुरुआत अगर हम बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन की अगर बात करते हैं तो हनोई में इसका आयोजन हुआ है, जो वियतनाम में है। कहाँ पर है? वियतनाम में है, इसका आयोजन हुआ है। फिर आते हैं इसका एडिशन कौन सा है, तो एडिशन है इसका चौथा, मतलब कौन सा है? चौथा इसका एडिशन है। तो चौथे एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया? हनोई में किया गया। हनोई में इसका आयोजन किया गया। अब आते हैं कि देश कौन कौन से हैं, तो देश की बात करते हैं भारत और वियतनाम। वियतनाम दो देशों के मध्य ये युद्ध अभ्यास हुआ है और सशस्त्र बलों के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। अब बात करते हैं कि भारत की ओर से किसने इसमें हिस्सा लिया है, तो बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था और आर्मी मेडिकल कोर के 6 कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर हम इंजीनियर ग्रुप की बात करते हैं तो 39 कर्मी थे। अगर हम इन्हें आर्मी मेडिकल कोर की बात करते हैं तो इसमें 6 कर्मियों ने हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं कि वियतनाम की ओर से, तो वियतनाम पीपल्स आर्मी की टुकड़ी के कितने जवान? 45 कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो कहने का मतलब है कि विनवेक्स युद्ध अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच में हुआ था। अगर बात करें कि इसका जो शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की बात करें तो शुरुआत इसका 2018 में हुई थी। तो शुरुआत कब हुई थी? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ हुई थी? जबलपुर MP में इसकी शुरुआत हुई थी। तो विनवेक्स शुरुआत 2018 में हुई और 2023 जो आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ था? हनोई में। और कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। अगले युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2023। ये 2022 में भी हुआ है और 2023 का ये युद्ध अभ्यास है। अगर इसकी बात करते हैं कि इसका आयोजन, तो आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन राजस्थान में किया गया। और कब किया गया? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के मध्य ये किया गया है। अगर हम बात करें देश की, तो कौन कौन से देश हैं, तो भारत और UAE, भारत और UAE के बीच में ये अभ्यास हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरी ऑपरेशन में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की बात कही गई है। अगर हम बात करें इसकी, तो क्या इसका उद्देश्य है? शहरी ऑपरेशन और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रभाव यानी कि प्रथाओं के आदान प्रदान की बात कही गई है। अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का है, तो ये इसमें नौसेना किसमें हिस्सा लिया है? इसमें नौसेना ने हिस्सा लिया है और नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। और नौसैनिक युद्ध अभ्यास था। इसमें कौन कौन से? UAE और UAE और इसमें भारत ने हिस्सा लिया था और दोनों देशों की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। अब आता है अगला ऑपरेशन सी ड्रैगन 24। सी ड्रैगन 24 कहने का मतलब है सी ड्रैगन 2024। सी ड्रैगन 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो गुआम में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? USA में। गुआम में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? गुआम में और USA में। कब से कब तक? 10 से 22 जनवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। अगर हम इसकी बात करें एडिशन की, तो संस्करण कौन सा है?
संस्करण इसमें चौथा है। कौन सा है? चौथा संस्करण है। तो चौथा संस्करण का आयोजन किया गया। अगर हम बात करते हैं इसमें देश की, तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो कौन कौन से देश शामिल हैं? नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 है भारत, नंबर 3 दक्षिण कोरिया, और फिर है तुम्हारा जापान, और फिर है फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने इसमें भाग लिया है। अगर हम बात करें कि किन सेनाओं ने, तो नौ सेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास किया गया था। अगर हम बात करें कि इसके उद्देश्य क्या है, तो पनडुब्बी रोधी युद्ध पर जोर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि समुद्र में जो पनडुब्बियां हैं उनको पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास पर जोर दिया जाएगा कि पनडुब्बियों रोधी जो टेक्नोलॉजी है उन्हें अपनाना चाहिए, इस पे ये जोर दिया जाएगा, या इसका ये उद्देश्य होगा। भारतीय नौसेना के P8 के साथ साथ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया P8A, जापान के PI और फ्रांस के P3C का ने प्रतिनिधित्व किया था। कहने का मतलब है कि भारत की ओर से P8, यूएसए के और ऑस्ट्रेलिया के ओर से P8A और जापान की ओर से PI और फ्रांस की ओर से P3C ने प्रतिनिधित्व किया था। बस इसका उद्देश्य है कि पनडुब्बी रोधी युद्ध के समय इसका उद्देश्य रहेगा। अगर हम इसके एडिशन की बात करें तो इसका चौथा एडिशन है। अगले युद्ध अभ्यास की हम बात करते हैं तो अगला युद्ध अभ्यास है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करें तो 2024 का है ये, 2024 का है ये ऑपरेशन सर्वशक्ति। अगर हम ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ की गई, तो शुरुआत जम्मू कश्मीर के राजौरी और कुछ इलाकों में की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और कुछ इलाकों में इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, घने जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाना है। हाँ, पीछे जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं घटती हैं या उसमें जो ठिकाने बनाकर लोग आतंकवादी रहते हैं, उन्हें ढूंढना और उन्हें खदेड़ने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, ऑपरेशन सर्वशक्ति की। अब बात करते हैं कि इसे किसने शुरू किया है, तो भारतीय सेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। तो अगला ऑपरेशन है मिलन 2024। ऑपरेशन कौन सा है अगला? मिलन 2024 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर आयोजन की बात करें तो आयोजन विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि 19 से 27 फरवरी 2024 के मध्य ये आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका एडिशन कौन सा है, तो एडिशन की अगर हम बात करें तो इसका 12वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 12वां एडिशन है। और हम बात करते हैं कि भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऑपरेशन तुम्हारा मिलन है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत इसकी 1995 में की गई थी। शुरुआत कब की गई थी? 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। और एक नीति को इसमें अपनाया गया था, जो एक नीति थी कि पूरब की ओर देखो, नीति के तहत पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर देखो नीति अपनाई गई थी भारत में। तो उस नीति के तहत ऑपरेशन मिलन की शुरुआत की गई थी 1995 में। पूरब की ओर देखो नीति के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं कि इसमें देश कौन कौन से थे। तो सबसे पहले था इंडोनेशिया।
श्रीलंका, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिर है तुम्हारा सिंगापुर, इन 4 देशों के मध्य ये आयोजन किया गया था। ऑपरेशन मिलन की शुरुआत हुई थी 2095 में, वो 1995 में। तो 5 देश इसमें शामिल थे। नंबर भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और सिंगापुर के तहत ये शुरुआत की गई थी। ये इसमें भागीदार देश रहे थे। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और सिंगापुर ऑपरेशन मिलन में ये कह सकते हैं भागीदार देश थे। और सहयोग किसका था, यानी कि सहयोग चारों देशों का था। शुरुआत इसकी भारत ने की थी, वो 1995 में की थी। अगर हम बात करें इसके एडिशन की, तो ये कौन सा एडिशन है, 12वां एडिशन है, 12वां एडिशन है। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या इसका उद्देश्य है मिलन 2024 का, तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहा है। अब बात करते हैं संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का। संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 की बात करते हैं। अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो चेन्नई के तट पर इसका आयोजन किया गया है, जो भारत के इस क्षेत्र में है। मतलब कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ इसका आयोजन किया गया है। और कब से कब तक किया गया, 8 से 12 जनवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। अगर हम इसके बात करें एडिशन या संस्करण की, तो कौन सा संस्करण है, 20वां संस्करण है इसका। अगर हम बात करें कि अभ्यास में प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, खोज, बचाव और समुद्री कानून परिवर्तन शामिल हैं। अगर हम बात करें इसमें कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो प्रदूषण प्रतिक्रिया मतलब जो समुद्र में जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनको कम करने के लिए, और प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रशिक्षण दिया जाएगा, और समुद्र की जो खोजें हैं उन्हें वरीयता दी जाएगी, और बचाव और समुद्री कानून परिवर्तन शामिल होंगे कि समुद्र से संबंधित जो कानून होंगे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऑपरेशन संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन ऑपरेशन 2024 का आयोजन है, तो चेन्नई तट पर है। अगर हम बात करते हैं कि देश कौन सा है, तो भारत ने इसे शुरू किया है। किसने शुरू किया है इसे, भारत ने इसे शुरू किया है। अब अगला आता है ऑपरेशन मार्गवार समाचार। ऑपरेशन मार्गवार समाचार देखते हैं 2024। अभी 2024 के शुरू हो गए हैं, तो 2024 अगर हम बात करें तो किस देश ने शुरू किया है, तो पाकिस्तानी सेना द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करें कि ईरान में बलूचिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना। जो पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है बलूचिस्तान, तो वहाँ पर आतंकियों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। तो उन ठिकानों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, तो कौन सा है, ऑपरेशन मार्गवार समाचार ऑपरेशन शुरू किया है। अगर हम बात करते हैं हथियार, ड्रोन, रॉकेट, आवारा हथियार, गतिरोध हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इस युद्ध अभ्यास में किन किन हथियारों का प्रयोग किया जाएगा, तो हथियार ड्रोन का, रॉकेट का, आवारा हथियार है और गतिरोध हथियारों का प्रयोग भी किया जाएगा। अगला आगे देखते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट आतंकवादियों ने उन ठिकानों में शरण ली है कि जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, तो उसमें आतंकियों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। तो कौन कौन से हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने वहां शरण ली है और अपने ठिकाने बना रखे हैं। यहाँ से या बलूचिस्तान से निकालने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन मार्गवार
मार्चर ऑपरेशन 2024 शुरू किया है। इससे पहले भी अभी अपनों ने जो पढ़ा था तो ऑपरेशन सहयोग काइजिन, तो वो भी भारतीय सेना ने किया था, है ना। आगे देखते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति की अगर बात करते हैं तो इसका प्रारंभ कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में इसका प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति का। और किसके द्वारा किया गया, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राजौरी और पुंछ जिले में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए, क्योंकि वहां पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए आतंकवादी वहां अपना ठिकाना बना लेते हैं और उनके सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है भारतीय सेना ने। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति 2003 के, मतलब ऑपरेशन सर्वशक्ति जो 2003 के ऑपरेशन सर्वविनाशा के समान है। यानी कि ऑपरेशन 2003 में कौन सा ऑपरेशन चला था भारतीय सेना के द्वारा, ऑपरेशन सर्वविनाश के पैटर्न पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है भारतीय सेना ने, सर्वशक्ति ऑपरेशन 2024। इसको 2024 में शुरू किया गया है। इसका भी उद्देश्य वही है कि राजौरी और पुंछ जिले से आतंकवादियों को खदेड़ना या उनके ठिकानों का पता लगाना। 2003 में यही उद्देश्य ऑपरेशन सर्वविनाश का था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, साइक्लोन युद्ध अभ्यास। साइक्लोन युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, अनास में इसका आयोजन मिस्र में किया गया है। कहाँ किया गया है, मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। और कब से कब तक, 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024। 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इसका एडिशन या संस्करण कौन सा है, तो इसका दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है, दूसरा संस्करण है। अगर हम बात करते हैं कि देश कौन से हैं, तो 2 देशों के मध्य हुआ है, भारत और तुम्हारा मिस्र। भारत और मिस्र 2 देशों के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें कि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जो किया है पैराशूट रेजिमेंट ने किया है। पैराशूट रेजिमेंट ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा किया गया है। अगर हम मिस्र का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो मिस्र का प्रतिनिधित्व किसने किया है, कमांडो स्क्वाड और मिस्र एयरवेंस के द्वारा किया गया है। तो कौन सा है, मिस्र का कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्र एयरवन प्लाटून कमांडेंट के द्वारा किया गया है। तो ऑपरेशन साइक्लोन किन 2 देशों के मध्य हुआ है, भारत और तुम्हारा मिस्र के मध्य हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेडी फास्टर डिफेंडर युद्ध अभ्यास 2024। अगर हम इसकी बात करें कि नाटो, अगर हम बात करते हैं नाटो की, तो नाटो ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं नाटो, और इसने 24 जनवरी 2024 को ये युद्ध अभ्यास शुरू किया है। शीत युद्ध के बाद, अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो 1946 से और 1992-93 के मध्य पूरे वर्ल्ड में शीत या कोल्ड वार चल रहा था। तो उसके बाद से, मतलब शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है ये, सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। अगर हम बात करें कि सदस्य देशों के लगभग कितने 90,000 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। नाटो ने रूस के नाम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि पीछे जो युद्ध हुआ था यूक्रेन और तुम्हारे रूस के मध्य, तो इसलिए नाटो ने इसमें हस्तक्षेप किया था। तो इसलिए नाटो ने रूस का नाम इसमें घोषणा नहीं की है कि इस तुम्हारे युद्ध अभ्यास में रूस हिस्सा ले रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें कि यूरोप की रक्षा को मजबूत करना, यानी कि जो ये
डिफेंडर 2024 का जो युद्ध अभ्यास है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि यूरोप की रक्षा को मजबूत करना है। अगर हम बात करें कि नाटो की स्थापना, तो नाटो की स्थापना की बात करें 1948-49 में, अगर इसके सदस्य देश बात करें कि सदस्य देश, तो सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश इसके इस समय 31 हैं। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 31 हैं। अगले युद्ध अभ्यास की बात करते हैं, सैन्य अभ्यास सदा तनसीफ, युद्ध अभ्यास सदा तनसीफ है 2024। 2024 की बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर के महाजनपद फील्ड फायरिंग रेंज में इसका अभ्यास किया गया है। और कब से कब तक चलेगा? 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के मध्य तक इसका आयोजन किया जाएगा। लगभग 11 दिन तक इसका आयोजन चला। अगर हम संस्करण की बात करते हैं तो इसका एडिशन कौन सा है? फर्स्ट है, यानी कि पहला ही इसका एडिशन है, तो पहला एडिशन है इसका। अगर हम बात करते हैं कि देश कौन कौन से हैं, तो 2 देशों के मध्य इसके अभ्यास हुआ है, भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के मध्य ये युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, क्या इसका उद्देश्य रहा है, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर एवं साझा करके तालमेल बिठाना है। कि दोनों सेनाओं, मतलब दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम जो हमारी सेना में क्वालिटी है, या वो हमसे सीखेंगे, और जो कह सकते हैं सऊदी अरब की सेना में क्वालिटी है, तो भारतीय सेना उससे सीखेगी। तो दोनों के आदान प्रदान होगा, या दोनों जो तुम्हारी प्रथाएं हैं उन्हें सीख कर तालमेल बढ़ाना होगा। एक दूसरे को हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। अगला युद्ध अभ्यास आता है, हाँ, ये युद्ध अभ्यास आपके 2023-24 के समाप्त होते हैं। कल को नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ होंगे। थैंक यू।